सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके धन के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि जो सिद्धि शक्ति या जो सवारियाँ होती हैं, सवारी होती है, तो वो क्या सभी को प्राप्त हो जाती है और उसका उद्देश्य क्या होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ जब हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में जब हम नॉर्मली पूजा पाठ करते रहते हैं और कोई हमें सिद्धि का पता नहीं होता है, शक्ति सवारी का पता नहीं होता, और जब हमारे वो जीवन में आती है तो हम ये समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ घटनाएं घटती हैं, सपने आते हैं, संकेत होते हैं और हम खोजने लगते हैं। जब हम कोई चीज़ खोजते हैं तो उसके बहुत से पहलू हमको पता चलते हैं। तो कुछ पहलू जो मुझे भी जब पता चले थे, जब मैं खोजी थी, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और फिर मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको सच बताऊंगी कि क्या होता है। बहुत से लोग ऐसे थे जिनका मैंने सुनी थी, तो वो कहते थे कि जब हम चाहते हैं तब हमारे साथ सवारी जुड़ती है, अगर हम ना चाहें तो सवारी नहीं आएगी। अगर कोई सवारी की कामना से पूजा करता है तो उससे सवारी आती है, और अगर वो सवारी की कामना से पूजा नहीं करता है तो सवारी नहीं आती है। या अगर सिद्धि की कामना से पूजा करता है तो सिद्धि आती है, नहीं तो नहीं आती। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, दो बात है। एक तो कि ये सच है कि अगर आप कामना करते हैं, उस चीज के लिए आप साधना कर रहे हैं, उस चीज के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, उसी चीज के लिए कि हमें सिद्धि चाहिए, हमें सिद्धि चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग एक होता है ना कि हमें सिद्धियों से कार्य करवाना है, हमें अपने भले के लिए चाहिए सिद्धि, हमें अपने फायदे के लिए चाहिए, या सवारी हमें चाहिए तो हमें अपना मतलब कि जो कहते हैं ना कि अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए चाहिए, या जो सोच होती है, वो उसकी बात कर रही हूँ। तो वो अगर सोच विचार करके आप उसी के लिए मंत्र जाप कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको उसी के पर्पज से आप कर रहे हो तो आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन क्या होता है कि ये जरूरी नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि जिनको सवारी प्राप्त है या जिनके साथ सिद्धि है उनको उनकी इच्छा से ही प्राप्त हुई है, और अगर वो नहीं चाहे तो उनको नहीं होगी। जिसको सवारी प्राप्त होनी है, जिसको सवारी आनी है, अगर वो ना चाहे तो भी उसको सवारी प्राप्त होती है। अगर वो मना कर दे देवी से कि माँ मुझे सवारी नहीं चाहिए, तो भी सवारी आती है। वो माँ की इच्छा है। आप माँ को कंट्रोल में नहीं कर सकते, आप शक्तियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि हम चाहें कि सवारी बंद हो जाए, हम चाहें कि सवारी यहाँ आए वहाँ आए, तो ये नहीं होता है। उसके लिए आप या तो इतना पूजा तप कर ले कि आपके कंट्रोल में आपकी शक्ति चले, और नहीं तो शुरुआत में तो नहीं होता है। अब इसका कारण क्या होता है कि सवारी जो है वो बिना चाहे भी आ जाती है। इसके कई कारण होते हैं। कभी अपने हमारे जो पीढ़ी में सवारी होती है, या ऐसी सवारियां होती हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं और वो फिर आती हैं। लेकिन जब सवारी जो आती है तो सवारी जानती है कि हमें जिसके शरीर में आना है, उस देवी ऊर्जा को पता होता है कि हमें जिसके शरीर में जाना है, हमें उसकी कितनी ऊर्जा वो सह सकता है, कितनी ऊर्जा बर्दाश्त कर सकता है। देखिए, देवी देवताओं की जो ऊर्जा होती है, अब उसको कुछ भी आप बोल सकते हो, आप उसको योगिनी बोल सकते हो, आप उनको माँ की तो बहुत गढ़ सेवक सेविकाएं होते हैं, आप उनको कुछ भी बोल सकते हो जैसे भी। लेकिन जब भी उनकी जो छोटी सी भी एक ऊर्जा होती है वो शरीर में आपके आसपास भी आती है तो आपको वाइब्रेशन होने लगता है, आपको पता चलने लगता है। तो जिनकी भी सवारी आती है या जिनकी भी ऊर्जा आपके शरीर में आती है, वो जानते हैं, वो माँ जानती है कि ये भक्त हमारी कितनी ऊर्जा को सह सकता है, इसीलिए वो आती हैं तो अपने हिसाब से आती हैं। खराब काम वहां होता है जब आप करते हो गड़बड़। आप गड़बड़ क्या करते हो? आपको सवारी आई, आपने उनके नियम का पालन नहीं किए, आप जगह जगह आप भगत के पास दिखाने गए, कहीं सही है कहीं गलत है, सब सही भी नहीं होते सब गलत भी नहीं होते, सारी बातें होती हैं। वहां किसी ने आपकी सवारी को अपने पास बांध लिया और आपके साथ कोई अजीब अलग ही शक्ति लगा दिया तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थितियों में, या आप कहीं जा रहे हो, जब सवारी वाला व्यक्ति होता है या जो सिद्धि शक्ति वाला व्यक्ति होता है, उसका शरीर दूसरे टाइप का हो जाता है। वो ऐसे कहीं नहीं जा सकता, ऐसे कुछ भी खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, रह नहीं सकता। आप कहीं जा रहे हो और वहां से आपने कोई अशुद्धि, कोई
अशुद्ध शक्ति आपने अपने साथ में अपने ओरे में लेते आए, क्योंकि अभी तो आपका ओरा बना नहीं है, ठीक है ना। तो फिर वो आपको परेशानी होती है और आपको ये लगता है कि हमको जो सवारी आ रही है उसके कारण से दिक्कत हो रही है और सवारी बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब दूसरी चीज ये है कि सिद्धि जो होती है, सिद्धियां आपके साथ जुड़ती हैं। आप मंत्र जाप करते हैं तो लगभग लगभग सबके साथ सिद्धियां जुड़ती हैं, ठीक है, किसी न किसी रूप से जुड़ती है। यह सिद्धि स्वप्न सिद्धि भी हो सकती है, आत्म सिद्धि भी हो सकती है। ये आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत दे सकते हैं। जैसे आपकी पूजा पाठ होगी और जैसे आपकी भक्ति होगी उसके हिसाब से आपकी सिद्धि बढ़ती जाती है और आपके लिए कार्य करती है। अब यहाँ पर क्या पॉइंट एक आता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये होता है एक गलत धारणा जो सबके दिमाग में बैठी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक गलत धारणा ये है कि सिद्धि सवारी जो होती है जिसके पास आ रही है उसको धन के भंडार मिल जाते हैं। दूसरी झूठी बात कि जिसके साथ सवारी आ रही है उसको जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तीसरी झूठी बात कि सिद्धि सवारी वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ये गलत है, सब गलत है। अगर सिद्धि सवारी आपके साथ चल रही है और अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरे ही फायदे के लिए आई, तो मैं आपको बता दूं कभी भी सवारी या सिद्धि सिर्फ आपके फायदे के लिए नहीं आती, वो जन कल्याण के लिए आती है। या आपका अगर कल्याण करना चाहती है तो फिर वो उस हिसाब से आपको बताती है कि नहीं हाँ तो कर, लेकिन ज्यादा करके वो तो जन कल्याण के ही लिए आती है अगर सवारी आ रही है तब। सिद्धि मान लीजिए कि सिद्धि आपके साथ जुड़ी हुई है, हो सकता है आपको जगह जगह आपको जैसे कहते हैं ना कि एक इंट्यूशन होती है, सबको मिलती है कि ये काम करिए ये काम नहीं करिए। तो एक छोटी कहते हैं ना सिद्धि लगभग जो पूजा पाठ करता है या अच्छे आत्म भाव का होता है तो उसके साथ में वो सिद्धि जो होती है वो जुड़ जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि वो सिद्धि जुड़ गई है तो हमको बहुत धन दे देगी, हमारे कर्म जो है वो काट देगी, तो वो कर्म आपको कैसे काटेगी? वो कर्म आपके काटेगी, आपको पूजा पाठ में आध्यात्मिकता में आगे ले जाएगी। सिद्धि दोनों तरह की होती है, देखिए अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। आपको फंसा भी सकती है और आपको आगे भी ले जा सकती है। अच्छी सिद्धि जो होगी, उच्च देवी देवताओं की सिद्धियां होंगी, वो आपको आगे लेकर जाएंगी। कैसे आगे लेकर जाएंगी? वो आपको ये बताएंगी कि आपको मुक्ति के तरफ जाना है, आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि देवी देवताओं का जो उद्देश्य होता है वो आपको ये खेल खिलौने में फंसाना नहीं होता है। ये जो होता है ना धन दौलत ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस गृहस्थ में, लेकिन सिद्धि शक्तियों के लिए ये होता है कि आपको जो मिल रहा है वो ठीक है, वो भी मिलेगा, लेकिन आपका मेन जो उद्देश्य है वो इन सब में फंसना नहीं है। आपको आगे चलना है और आपको मुक्ति की तरफ माँ के चरण में जाना है, या आप जिसकी भी कर रहे हैं आपको देवी देवता उनकी शरण में जाना है। सिद्धि आपको ज्ञान देने आती है, सवारी आपको ज्ञान देने आती है, आपको ज्ञान देती है, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाती है, आपको सिखाती है कि आपको जीवन में किसी का बुरा नहीं करना है, कर्मों के बारे में सिखाती है कि कर्म क्या होते हैं, हमको कर्मों से बचकर चलना चाहिए, नहीं तो कर्म अगर हम गलत करेंगे तो हम फंस सकते हैं। सिद्धि सवारी आपको ये दिखाती है। जन कल्याण भी करती है सिद्धि सवारी, तो जिसके साथ जुड़ी हुई है तो उसके साथ वो जन कल्याण करवाती है। सिद्धि सवारी जो होती है उसका उपयोग आप जन कल्याण के लिए कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अपने लिए आगे बढ़ने के लिए कीजिए। जब आपकी हर चीज सही हो जाती है, मतलब आप एक सही क्रम से चलते हैं, भक्ति के तरफ आध्यात्म के मार्ग के तरफ चलते हैं, तो धीरे धीरे खुद ब खुद आपकी हर चीजें जो होती है वो सही होने लगती है। सवारी सिद्धि जो होती है ये आपके कर्म कटवाती हैं, जल्दी जल्दी जो कर्म होते हैं आपके ये आपके कटवाती हैं। इसीलिए बहुत माँ काली के भक्त हैं जो कि शुरुआत में दुखी होते हैं, हालांकि माँ सब देती है। देखिए माँ जो होती है वो सब देती है, ऐसा कुछ नहीं रह जाता है कि जो माँ नहीं दे। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि कर्म जो होते हैं ना वो कटते हैं, माँ परीक्षा लेती है। तो अगर इस राह पे चलना है, आप सिद्धि पाने की कोशिश कर रहे हो, सवारी पाने की कोशिश कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हमें सिद्धि सवारी प्राप्त करके हमें धन मिल जाएगा या हम उसका गलत उपयोग कर लेंगे, तब आप गलत फंस जाओगे। अगर आप ये चाहते हैं हमें सिद्धि प्राप्त हो, हमें सवारी प्राप्त हो, या हमें कोई शक्ति प्राप्त हो, कोई विशेष ऊर्जा प्राप्त हो, उसका उपयोग आप सात्विक तरीके से कीजिए।
ज्ञान के लिए। जब आप बैठिए, सिद्धि से कनेक्ट कीजिए, जुड़िए, तब आप कीजिए कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। वो आपको ज्ञान देगी, रास्ता दिखाएगी। तो इस तरह से सिद्धि सवारी जो होती है वो आपको ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।